गुड इवनिंग शिल्पी। गुड इवनिंग दिनेश। मॉर्निंग में 10 AM को आज क्लास लिए थे, ठीक है। तो जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है, आप दोनों लोग ने क्लास नहीं देखी है, तो जाके क्लास एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आज इस क्लास में हम लोग इसके आगे से पढ़ाएंगे। ओके। पिलर फॉर्म की ये सोशल मीडिया साइट है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। जो लोग ज्वाइन नहीं है वो लोग इस पर ज्वाइन हो सकते हैं। इस पर सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। हमारा बैच चल रहा है पेपर 1 पेपर 2 का, ठीक है। और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का 6 मंथ का भी कोर्स है और 12 मंथ का भी कोर्स है। यूपीसी नेट का हम लोग कोर्स चला रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इसमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे, पीवाईक्यूज जो कि मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं, और कुछ पीवाईक्यूज आप लोग में पड़े भी हैं, तो आप लोग कंटेंट में जाके कुछ पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं। और 100+ मॉक टेस्ट। अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे ANCH10 तो आप लोग को 10% डिस्काउंट हमेशा मिलेगा। आज हम लोग बात करते हैं कि असेसमेंट टूल के बारे में बात करते हैं। ओके। हम लोग इस समय यूनिट 8 का पार्ट डी पढ़ रहे हैं। उसमें है असेसमेंट टूल, जिसमें आज सुबह की क्लास में हम लोग ई पोर्टफोलियो, ICT इन इवैल्यूएशन, ICT इन रिसर्च, ऑनलाइन रिपोजिटरी एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स क्या होते हैं, किस किस टूल से हम ऑनलाइन असेसमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं असेसमेंट टूल्स। असेसमेंट का मतलब ही क्या होता है? मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन मतलब क्या? आकलन। इवैल्यूएशन का अगर शुद्ध हिंदी आप देखेंगे तो असेसमेंट की शुद्ध हिंदी होती है आकलन, ठीक है। Assessment tools are the instrument in the form of technique that identify a student academic skill and abilities on a subject. They help identify strategy for improving the student learning experience and enhancing their fluency toward academic. Okay? असेसमेंट का हम करते क्यों हैं? असेसमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? असेसमेंट की जरूरत देखिए टीचर एंड स्टूडेंट दोनों को पड़ती है। टीचर उसमें क्या करता है? असेसमेंट करने के बाद टीचर क्या जानता है कि बच्चों को जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो उसमें क्या, उसमें जो टीचिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो गई। और स्टूडेंट का भी अगर स्टूडेंट का जो असेसमेंट हो रहा है उसके द्वारा स्टूडेंट भी अपने आप को जानता है कि मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, हमारा स्ट्रेंथ कौन सा टॉपिक है, हमारा वीकनेस कौन सा टॉपिक है। तो असेसमेंट का समय समय पे असेसमेंट लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है असेसमेंट कितने टॉपिक होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं असेसमेंट के, लेकिन 3 टाइप आपके सिलेबस में दिए हुए थे। कौन सा था? फॉर्मेटिव था, समेटिव था, और कौन सा एक प्लेसमेंट असेसमेंट था, और एक शायद एक और था डायग्नोस्टिक था। 4 असेसमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो
मूल्यांकन उपकरण तकनीकी के रूप में उपकरण है जो किसी विषय पर छात्र के शैक्षणिक कौशल और क्षमता की पहचान करता है। इसके द्वारा क्या होता है, किसी छात्र का उसका उसकी क्षमता क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। वे छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने और अकादमी के प्रति उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए रणनीतियों की पहचान करता है। इसके द्वारा हम टीचर का जो टीचर है उसका भी असेसमेंट किया जाता है और स्टूडेंट का भी असेसमेंट किया, दोनों का जो हम पढ़ चुके हैं अभी। हाँ, असेसमेंट इन पेडागॉगी, असेसमेंट इन एंड्रोगॉगी में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ पढ़ना है कि कौन-कौन सा टूल्स, टूल्स का मतलब क्या हो गया, उपकरण। उपकरण का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो इसके लिए हम कोई ना कोई टूल्स का उपयोग करें। क्या टूल्स लगा रहे हैं? हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है? लैपटॉप हमारा टूल्स है, इसके ज़रिए हम आपसे जुड़ सकेंगे। तो उसी तरह असेसमेंट करने के लिए अलग-अलग टाइप के टूल्स होते हैं। तो ऑनलाइन असेसमेंट का टूल्स अलग है, ऑफलाइन असेसमेंट का टूल्स अलग होगा। तो हम लोग आज की क्लास में वही देखेंगे कि क्या कौन से टूल्स हैं, ठीक है? कैसे डेवलप होते हैं जो टूल्स। असेसमेंट के द्वारा क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए असेसमेंट के द्वारा क्या-क्या चीज़ें होती है, रिजल्ट। असेसमेंट के द्वारा हम क्या जानते हैं, रिजल्ट जानते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी नहीं है। क्वालिटी, बच्चे की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। असेसमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई चीज़ एनालिसिस करते हैं कि हमारी टीचिंग लर्निंग कैसी हो रही है कि नहीं हो रही। असेसमेंट के द्वारा हम प्लान भी बनाते हैं। जब हम किसी चीज़ की एनालिसिस कर लेंगे तो फिर क्या होगा, हम प्लान भी बनाएँगे कि हमें आगे की रणनीति क्या अपनानी चाहिए। ऑडिट, असेसमेंट के द्वारा क्या होता है, ऑडिट भी होता है, इवैल्यूएशन भी होता है, ओके। प्रोसेस, इसके द्वारा हमारी जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस में आती हैं, हम प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा सुधारने का प्रयास करते हैं। और असेसमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने गोल का भी निर्धारित करते हैं कि ऐसा गोल बनाएँ जो सही पॉइंट पे लेके, ठीक है? मतलब हम ऐसी चीज़ें पढ़ाएँ कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वो पॉइंट आ जाए। असेसमेंट करेंगे, हम चीज़ों को पहले क्या करें, पहले उसका मूल्यांकन कर लिए, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, मुझे पता चल गया। फिर हम अपना गोल बनाएँगे कि जो चीज़ें आपको नहीं आ रही, जो चीज़ें आपकी वीकनेस है, उसके हिसाब से हम गोल बनाएँगे। हाउ डू यू इवैल्यूएट स्टूडेंट ऑनलाइन? यही पढ़ना है आपको कि ऑनलाइन असेसमेंट कैसे करना है। देयर आर सेवरल अप्रोचेस फॉर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट। स्टूडेंट को इवैल्यूएट करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है? ऑनलाइन, ऑफलाइन टूल्स हैं, जो हम लोग देखते हैं क्या-क्या है। क्या-क्या करा सकते हैं हम लोग? ऑनलाइन क्विज़ेज़ करा सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। अभी इसको हम अलग से पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? ऑनलाइन सर्वे करा सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू करा सकते हैं, डायलॉग स्टिमुलेशन करा सकते हैं, सिमुलेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन पोल्स करा सकते हैं, सर्वे करा सकते हैं, गेम टाइम्स एक्टिविटी करा सकते हैं। गेम टाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे छोटे बच्चों को जो एक्टिविटी कराई जाती है, गेम टाइप करा दी जाती है। आजकल तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो गेम वाले ऐप होते हैं, ओके। गेम खेलते-खेलते बच्चों को पता चल जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जो भी छोटे बच्चों को सिखाना है तो वो आ जाती है। कुछ तो मतलब बहुत अच्छे-अच्छे गेम हैं, जैसे कि आप मतलब बच्चों को जोड़ घटाना भी गेम के थ्रू सिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं। पीयर इवैल्यूएशन एंड रिव्यू, पीयर्स जो हमारे पीयर्स होते हैं उनके द्वारा भी इवैल्यूएशन हम करा सकते हैं और रिव्यू भी उनसे ले सकते हैं, ओके। फोरम पोस्टर्स। अब देखते हैं कि ऑनलाइन क्विज़ेज़ क्या होते हैं। ऑनलाइन क्विज़ेज़ जैसे हो गया, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आप लोग कोई भी पीवाई क्विज़ वगैरह अगर गूगल पे डालिए, इससे रिलेटेड पीवाई क्विज़, जैसे कि इवैल्यूएशन से रिलेटेड पीवाई क्विज़ आ जाए, तो उसमें ढेर सारे पीवाई क्विज़ आपको दिख जाते हैं। तो उसमें कैसे क्विज़ेज़ होते हैं ना, कि उसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपका नेट वाला भी जो एग्ज़ाम आता है, वो क्विज़ेज़ की तरह पे आता है कि एक क्वेश्चन उसमें आपको टिक करना रहता है, जो उसमें सही होता है। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि इसमें कोई क्वेश्चन दे दिया गया है इसका, और उसके बाद 3 तरीके का इसमें ऑप्शन दे दिया गया है, इस करने के लिए कि कौन-सा एक चीज़ सही होगा। तो ऐसे भी हम ऑनलाइन इवैल्यूएशन बच्चे का कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? ओपन एंडेड एंड ऐसे क्वेश्चन। क्या दे सकते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड ये देखिए 2 तरह का क्वेश्चन होता है। एक होता है क्लोज़ एंडेड होता है। ओके, अच्छा मैं बता दे रही हूँ इसको भी। क्लोज़ एंडेड ही बता दो, अब ये थोड़ा वो भी जान जाइए आप लोग। एक होता है ओपन एंडेड, ओके, एक होता है क्लोज एंडेड।
जैसे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पता है आपको कब पड़ती है? जब आप डिसर्टेशन बना रहे हैं, उसके लिए आप क्वेश्चनर बना रहे हैं और आप डेटा कलेक्शन के लिए जब क्वेश्चनर लेके जाएँगे, तो 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन। इन्हीं दोनों पे आप रिसर्च करते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्हीं क्वेश्चनर पे होता है। तो या तो आप डिसर्टेशन पे काम कर सकते हैं या तो फिर अगर आप पीएचडी करेंगे तो उसके लिए भी जब आप टूल्स बनाएँगे और आप क्वेश्चनर बना लिए अपना और जब डेटा कलेक्शन करने जाएँगे तो 2 तरह का क्वेश्चनर बनता है। एक ओपन एंडेड होता है, क्लोज़ एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ कि आप कोई चीज़ लिख दें, जैसे इसमें लिखा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च। मतलब कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे मतलब कि कुछ भी चीज़ का डेफिनिशन पूछ दिया, जैसे कि व्हाट इज़ सन? ओके, व्हाट इज़ सन? सन क्या है? सूरज क्या है? ये क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया? ओपन एंडेड। मतलब जो इसमें आपका सैंपल होगा, मतलब कि जो लोग इस क्वेश्चन को भरने वाले होंगे, जो आपके स्टूडेंट होंगे, ओके? तो वो अपने तरह से फ्री है। वो इसमें व्हाट इज सन, जो चीज़ वो सन के बारे में समझते हैं कि सन क्या है, सूरज क्या है, वो बहुत सारे टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। वो क्या है? वो फ्री है इसमें। और क्लोज इंडेड क्या हो गया? क्लोज इंडेड मतलब उसमें ऑप्शन दिया जाता है। मतलब कि अगर ऑप्शन दे दिए हम कि सन इज क्या है, हॉट है या कोल्ड है, ठीक है? 2 ऑप्शन दे दिए। तो जो लोग आपकी मतलब पॉपुलेशन है, जो आपका सैंपल साइज़ है, मतलब जिसके ऊपर आप क्वेश्चनर लेके गए हैं फिल कराने, तो उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, क्लोज़ एंडेड। एंडेड क्या है? क्लोज़ है कि चाहे वो हॉट पे लगाना है, चाहे उनको कोल्ड पे लगाना हो। तो ये उस टाइप का जो हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्लोज़ एंडेड हो जाएगा। ओपन एंडेड का मतलब क्या हो गया कि ओपन है, पूरी तरह से आदमी फ्री है, कुछ भी उसके बारे में लिख सकता है। तो इस तरह से भी इवैल्यूएशन किया जा सकता है। मतलब कि एक क्वेश्चन हम बच्चे को कोई भी दिए, क्वेश्चन 4, 5, 10 कुछ भी दे सकते हैं। क्वेश्चन दे दिए, उसके बाद बच्चा अपने हिसाब से उसको भरा, तो इसके द्वारा जो इवैल्यूएशन होगा उसको बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन के थ्रू इवैल्यूएशन हुआ या ओपन एंडेड इवैल्यूएशन हुआ। ये टूल्स होते हैं जैसे। कहीं पे आपका डिसर्टेशन चल रहा है ना, कैसे चल रहा है? कहाँ तक पहुँचे? अब हम लोग देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसमें सॉर्ट द रबिश इनटू 3 बैग्स। इसमें ढेर सारी देखिए चीज़ें डाली गई हैं। क्या-क्या डाला गया है? एक ग्लास है, उसमें क्या, उसमें बॉटल डाल दी गई है और इसमें क्या डाला गया है? बनाना डाला गया है। इसमें एप्पल दिख रहा है और इसमें कागज़ दिख रहा है। तो इसमें क्या करना है? ये है कि इस वाले बॉक्स में आपको ग्लास डालना है, तो ये उठा के डाल दिए। इसमें पेपर डालना है, तो ये उठा के बच्चा डाल देगा और इसमें गार्बेज डालना है, तो गार्बेज क्या हो गया? ये दोनों गार्बेज में आ जाएगा, ठीक है? तो ये एक तरह की एक्टिविटी कराई जा रही है, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ये कौन सी एक्टिविटी है? ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी। और ऑनलाइन इंटरव्यू करा के भी इवैल्यूएशन किया जा सकता है या असेसमेंट किया जाता है। जैसे कि कोई भी आपकी जॉब है, ठीक है? आपको कहीं भी जॉब लगा, ठीक है? उसका इंटरव्यू क्या दिया जा रहा है? ऑनलाइन इंटरव्यू दिया जाता है। अगर वो ऑफलाइन हो गया तो अलग चीज़, वो ऑफलाइन असेसमेंट में आ गया, ठीक है? ऑफलाइन इंटरव्यू किस में आ गया? ऑफलाइन असेसमेंट में आ गया। ऑनलाइन इंटरव्यू किस में आ गया? ऑनलाइन असेसमेंट में हो जाता है। देखते हैं डायलॉग सिमुलेशन। डायलॉग सिमुलेशन क्या है? कि मेकिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। अगर एक क्वेश्चन दे दिया गया कोई, ठीक है? तो उसमें क्या है? उसमें जो सामने वाला रहेगा बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बताया उसने, ठीक है? डायलॉग ये हो गया, कैसा सिमुलेशन हो गया, कैसा इंटरव्यू मतलब किया, कैसा सिमुलेट हो गया? डायलॉग बेस्ड हो गया। मतलब आप कुछ पूछिए, उधर से कुछ लिख रहे हैं, फिर आप कुछ पूछिए, उधर से लिख रहे जा रहे हैं। तो एक दूसरे के अंदर संवाद चल रहा है। डायलॉग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? संवाद, ठीक है? एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, संवाद चल रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं ऑनलाइन असेसमेंट में? ऑनलाइन पोल्स का निर्धारण कर सकते हैं। जब हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाते हैं, ये किसका उदाहरण है? ये क्लोज एंडेड का है। मतलब इसमें ऑप्शन पहले से दिए हैं, इतने में ही टिक करना है। ये सब आपके ना रिसर्च में भी आ सकता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन या क्लोज एंडेड क्वेश्चनर, जिसको जो क्वेश्चनर होता है वैसे ही बनता है क्लोज एंडेड वाला। आपके डिजर्टेशन और आपके पीएचडी के ऐसे ही बनेगा क्लोज एंडेड में। तो एक कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है? ये क्या हुआ? अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसमें क्या है? ये कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें ऑनलाइन पोल हो रहे हैं कि अगर 10 लोगों को ये चीज़ें भेज दी गई,
तो इसमें क्या है, स्ट्रांगली एग्री मतलब आप इस बात से एग्री हैं, नहीं एग्री हैं, निश्चित नहीं है, ठीक है, एकदम एग्री नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें जो स्टूडेंट होते हैं किसी बात से पूछा जाएगा, ठीक है। यूनिट 1 मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन रख दिया गया, यूनिट 1 समझ में आया कि नहीं आया, और इतने ऑप्शन दे दिए इसमें 10 लोगों को भेज दिए गए, तो उसमें कोई किसमें है, डिसएग्री में दबा दिया, कोई अनसर्टेन में दबा दिया, कोई एग्री में दबा, जिसमें जिसमें भी जिसको भरना है वो आदमी निश्चित है। मतलब इसे क्या ऑनलाइन पोल्स लिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम इवेल्युएशन करेंगे कि यूनिट 1 सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स फॉर डिस्टेंस लर्निंग। इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, ये कभी-कभी पूछ लिया जाए, सॉफ्टवेयर तो बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की संख्या में, सबको याद नहीं कर सकते। कुछ है जो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोवाइड कराते हैं कि ऑनलाइन असेसमेंट आप कर सकते हैं। पहला सॉफ्टवेयर क्या है, आइस स्प्रिंग, ओके, स्प्रिंग सूट। इसमें क्या होता है, उसमें ऐसा एक इंटरफेस आता है, उसमें क्या, उसमें क्विजेस दिए रहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का ऑप्शन है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जिसके थ्रू हम बच्चे का इवेल्युएशन ऑनलाइन कर सकते हैं। और दूसरा क्या आ गया, सोक्रेटिव, सोक्रेटिव करके एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, जो भी समझिए आप। क्विज, उसमें क्या होता है, उसमें क्विज की सुविधा भी रहती है, हाँ, स्पेस रेस रहता है, उसमें ऐसे-ऐसे गेम्स रहते हैं, ठीक है, एग्जिट ट्रैकर होता है, उसको ट्रैक कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, मतलब ऐसे-ऐसे बहुत सारे उसमें इंटरफेस होते हैं, उसके द्वारा हम बच्चे का उसमें क्वेश्चन डाल के इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये सब सिर्फ सॉफ्टवेयर है, और क्या है, स्पाइरल, स्पाइरल भी एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू भी क्या होता है, ऑनलाइन इवैल्यूएशन किया जाता है। पीयर ग्रेड, पीयर ग्रेड होता है, गूगल फॉर्म, जो सबसे ज़्यादा हमें लगता है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो क्या है, गूगल फॉर्म। हम लोग जो ऑनलाइन सर्वे करते हैं, बहुत सारा आपके पास भी आया होगा, तो गूगल फॉर्म के थ्रू हम ऑनलाइन सर्वे करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में फेमस है, बाहर भी फेमस है, लेकिन इंडिया में हमें लगता है इसका ज़्यादा यूज़ होता है। और क्या है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, तो कुछ कुछ आपको हम सॉफ्टवेयर बता दिए। अब हम देखते हैं और ऑफलाइन में क्या-क्या होता है, जैसे ऑफलाइन इंटरव्यू हो गया। ऑफलाइन टूल्स का मतलब ये हो गया कि ऑफलाइन इंटरव्यू आप मान लीजिए। दूसरा क्या है, जब हम क्लास में पढ़ते हैं, अब जो भी आपने डिग्री ली हुई होगी, क्लास में पढ़ेंगे तो आपका असेसमेंट हुआ, क्या हुआ, टेस्ट हुआ आपका, मतलब टीचर के सामने टेस्ट हुआ आपका, आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है? तो वो सब क्या हो गया, ऑफलाइन असेसमेंट। टीचर कोई क्वेश्चन पूछ दिया, फॉर्मेटिव टाइप आपका असेसमेंट कर लिया, समेटिव टाइप असेसमेंट कर लिया, तो वो सारे किसमें आएँगे, ऑफलाइन असेसमेंट में आएँगे। अब हम देखते हैं कि सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन डिजाइन, ठीक है। आज आपके ये आपका किसका है, ये चीजें, ये आपका है यूनिट 8 का पार्ट बी है, ठीक है। इसको हम छोड़े थे आज की क्लास के लिए। तो इसमें हम आपको डिजाइन के बारे में कल ही बताए थे कि डिजाइन हम लोग 6 बजे वाली क्लास में एक साथ सारे डिजाइन जो है, इंस्ट्रक्शन डिजाइन है, वो सारे एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों का पार्ट ए का यूनिट 8 का आपका पार्ट ए तो पहले से खत्म हो गया था, पार्ट बी एंड पार्ट डी, 3 पार्ट आपका खत्म हो गया। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट सी, ठीक है। कोशिश करेंगे कल की क्लास में खत्म हो जाए, नहीं खत्म होगा तो 2-4 टॉपिक बचेंगे जो हम लोग आगे क्लास में खत्म करेंगे। अच्छा, कल क्लास नहीं चलिए, कल संडे मंडे को। अब देखते हैं कि सिस्टम अप्रोच के बारे में चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। कंपोनेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम आर, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग देख लेते हैं सिस्टम अप्रोच होता क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या क्या पार्ट है, मैं लिख लूँ फिर आपको बताती हूँ। इनपुट, ठीक है, और क्या होता है, प्रोसेस हो गया, और फिर आउटपुट हो गया, ओके। आउटपुट को भी क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और ये सारी चीजें किस में होती हैं, इन्वायरमेंट में। समझ में आया, देखिए कोई भी चीज क्या होती है, पहले क्या, कोई चीज हम किसी चीज में डालते हैं, इनपुट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कोई भी चीज सिखाई,
जैसे अभी मैंने आपको पेडागॉजी वाला चैप्टर पढ़ाया, यूनिट 7 पढ़ाया, तो मैंने क्या किया, मैंने इनपुट किया, यूनिट 7 के एक-एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डाला, इनपुट हुआ, उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ, हमारी टीचिंग जो हुई, वो क्या हुई, टीचिंग लर्निंग की जो क्रिया हुई वो हमारी प्रोसेस हुई, उसके बाद आपको वो यूनिट समझ में आ गई, तो वो क्या हुआ, वो आउटपुट निकला उसका, उसका उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, मतलब क्या बना, प्रोडक्ट बना। और ये सब चीजें कब होती हैं, एक किसी न किसी इन्वायरमेंट में होती हैं। और ये जो पूरी चीजें होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक तरीके से ये क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच समझ में आ गया। इसमें क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है? पहला कंपोनेंट क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये आज की जो क्लास है ना, वो आप जो मतलब अब से क्लास, अब तक जो आपने पढ़ा वो सिर्फ समझने वाली चीज़ें थी। उसमें कुछ आपको याद नहीं करना है, असेसमेंट में आपको कुछ चीज़ें याद नहीं करनी है, सिर्फ समझना है। कल की क्लास में भी हम लोग यही पढ़ेंगे, लेकिन जो ये वाली क्लास आपको छोड़े थे, ये चारों जो मतलब 4 नहीं है, 5-6 मॉडल हैं, तो सारे मॉडल जो हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के, वो सब आपको याद करने पड़ेंगे। इसलिए हम इसको एक साथ पढ़ रहे हैं, याद करने वाली चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? 1 मिनट। बंद कर देना, मुझे आपको उठना पड़ेगा। हुँ। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। पहले क्या होता है, इसमें क्या-क्या कंपोनेंट है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। मतलब कि अगर हमको किसी को इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो हमारा कुछ न कुछ क्या होगा, हमारा कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। और पीपल्स, ठीक है? टीचर, पीपल्स मतलब स्टूडेंट हो गए, और कौन-कौन कंपोनेंट में होगा? टीचर होगा, कुछ न कुछ कंटेंट होगा, और लर्निंग कंडीशन मतलब कि एनवायरनमेंट होगा। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी मतलब अगर हमें किसी को इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो कुछ न कुछ हम क्या करेंगे? कुछ न कुछ हम प्लान करके चलेंगे कि हमको किस मेथड से देनी है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना हमारा क्या होगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा। आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसे-ऐसे चीज़ें क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो उसकी कुछ न कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। हम ऑनलाइन आते हैं, स्लाइड बनाते हैं, आपको बताते हैं, तो ये क्या, ये हमारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ होगी। उसके बाद फिर क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो ये क्या है, ये कोई स्टेप नहीं है, ये सिर्फ़ इसका कंपोनेंट है अलग-अलग। इसको ऐसे बस केवल समझना है इसको, ठीक है? याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है इसको। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन कैसा होगा, समेटिव एंड फॉर्मेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। हिंदी में देखते हैं, क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं इसके। निर्देशात्मक उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब क्या हो गया, कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। और क्या होता है, छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं, कुछ न कुछ अंतर्वस्तु होती है मतलब कंटेंट होता है, सीखने की स्थिति होती है मतलब कि लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, निर्देशात्मक रणनीति होती है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होती है, और मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन 2 तरह का हो सकता है, योगात्मक भी हो सकता है और रचनात्मक भी हो सकता है। समेटिव भी होगा और क्या होगा, फॉर्मेटिव भी होगा। मैं जो पढ़ा रही हूँ, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है कि नहीं? थोड़ा एक बार मुझे बता दीजिएगा। नेटवर्क सही है ना मेरे यहाँ? अगर कोई क्लास में है, तो थोड़ा मुझे बता दे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है? वीडियो तो मुझे दिख रहा है क्लियर है, ऑडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
ओके शिल्पी, ओके दिनेश। क्या है ना कि थोड़ा आजकल बहुत दिक्कत है, मौसम मेरे यहाँ का बहुत ज़्यादा खराब है, हमेशा लगातार बारिश हो रही है, तो कभी-कभी वाईफ़ाई चला जा रहा है, तो मुझे लगा कि ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है? इस वजह से मैंने पूछा और लाइट तो 2 दिन से नहीं आ रही थी, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। जैसा कि मैं आप लोग को बताया। अच्छा कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन है, तो वो तो मैं आप लोग को अनाउंसमेंट में दे देती हूँ। लेकिन क्या है कि अनाउंसमेंट बहुत सारे होते हैं, हो सकता है आपसे कोई न कोई चीज़ें मिस हो जाएँ। तो आपके एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है चैट का है, ठीक है? तो उस ऑप्शन में आप जाके थोड़ा एक बार चीज़ों को चेक कर लिया करें। जो भी चीज़ें आपको जैसे मतलब कि दिमाग में आ रही है क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं और दूसरी बात मैं वहाँ पे खुद अपडेट करती रहती हूँ आपको। तो चैट में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? जो शालू के नाम से आता है, वो मेरा ही है, ठीक है? मेरे मेरे ही नाम की आईडी है, उसी आईडी से वो चीज़ें आती रहती हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन जब आती है तो चैट में भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा और चीज़ें आप चैट में भी पूछ सकते हैं मुझसे। अब हम लोग देखते हैं मॉडल, जो मेन आपका टॉपिक है आज का, वो अब आया है जाके। अभी तो हम लोग क्या है, भूमिका मांग रहे थे बस, चीज़ें क्या होती हैं पढ़ने का। एन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल प्रोवाइड गाइडलाइन टू ऑर्गेनाइज appropriate pedagogical scenario to achieve इंस्ट्रक्शनल गोल। निर्देशात्मक डिजाइन मॉडल जो है वो निर्देशात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक परिदृश्यों को व्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। किसी भी कोई भी चीज़ है जिसको हमको क्या करना है, हमें आपको देना है, इंस्ट्रक्शन देना है। तो उसके लिए क्या होगा उसके लिए कोई न कोई मॉडल होगा, कोई न कोई चीज़ें हम मॉडल क्या होगा, मॉडल को हमें क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है? इंस्ट्रक्शन हमको देना है, इंस्ट्रक्शन के लिए हम मॉडल कुछ न कुछ सोच के रखेंगे और वो मॉडल हमको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आपको निर्देश देने के लिए बहुत सारी तरीके के डिज़ाइन बने हुए हैं, जो हम आपके सिलेबस में वो डिज़ाइन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से आपका पहला मॉडल क्या है, ADDIE मॉडल। देखिए ADDIE मॉडल जो है और आपका है एश्योर मॉडल है, ठीक है? एंड एक और था डिक एंड कैरी का मॉडल है। ये तीनों मॉडल अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी में याद करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ए फॉर क्या है, एनालाइज। तो आपको ए से एनालाइज याद करना ज़्यादा आसान होगा, इसकी हिंदी याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? डी फॉर क्या हो गया, डिजाइन हो गया। दूसरे डी फॉर क्या होगा, डेवलपमेंट हो गया। एक बार क्वेश्चन आया था, इसमें नहीं क्वेश्चन आया था, इंडियन नेट में मैंने नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने एमएड का एग्जाम दिया था, उसके जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन था कि एडीडीआई में पहले डी का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो बड़ा कंफ्यूजिंग था कि डिजाइन और डेवलपमेंट क्या होगा, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा अच्छे से याद करिएगा आप लोग कि पहले क्या होगा, पहले चीज़ों को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और बाद में डेवलपमेंट करते हैं उसको। जैसे कि अब मान लीजिए कि हमें कोई चीज़ बनाना है, हमें कोई ड्रेस बनानी है, ठीक है? तो पहले हम ड्रेस की क्या पहले से सोच लेते हैं ना कि इस डिज़ाइन की ड्रेस हमको बनानी है, उसके बाद हम उसका डेवलपमेंट उसके बाद हम उसको डेवलप करते हैं कपड़े पे। पहले तो सोच के रखते हैं ना डिज़ाइन, उसके बाद डेवलप करते हैं। तो ऐसे कर कर आप लिंक करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखते हैं ADDIE मॉडल क्या है। पहले ए का मतलब है कि एनालिसिस होगा, ठीक है? दूसरे सॉरी, ए का मतलब एनालिसिस, पहले डी का मतलब है डिज़ाइन, दूसरे का मतलब है डेवलपमेंट। आई फॉर होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड ई फॉर क्या होगा, इवैल्यूएशन। चलिए हम लेकर करके देखते हैं कि ये होता क्या है। एनालाइज, कोई भी इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन हमको बनाना है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसका एनालिसिस करेंगे, ओके? जैसे कि आपको हमको क्या देना है, PYQ देना है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना है। तो पहले हम एनालिसिस करेंगे कि जो यूनिट हम पढ़ा रहे हैं उस यूनिट के कौन-कौन से क्वेश्चन पहले आपको पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो हम एनालिसिस कर लें। फिर हम क्या किए, फिर उसका डिज़ाइन कर लिए, मतलब छाँट लिए यहाँ वहाँ से। फिर उसके बाद हम उसको डेवलपमेंट कर लिए। उसको हम एक सीक्वेंस में लगा के उसको डेवलपमेंट के 10, 20, 50 जो भी PYQs हमको बनाने होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसका डेवलपमेंट कर लेंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब आप लोग को दे देंगे। आप उस पे काम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे आप लोग। फिर उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट आएगा, वो क्या हो जाएगा, इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि सब बच्चों का रिजल्ट कैसे हुआ। यही मॉडल बताया गया है, ADDIE मॉडल में बताया गया है। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन का मॉडल है। एक बात मैं और कहना चाहूँगी
कि अभी तक हम लोग ने 4-5 यूनिट पढ़ ली है, हम लोग की 5वीं यूनिट है। तो बहुत सारे मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को याद करना बहुत कठिन है, ठीक है। तो उसको क्या है, आप कभी मिक्स मत होंगे। जैसे कि हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे, यूनिट 5 का पढ़े थे, करिकुलम पढ़े थे, उसमें बहुत सारे मॉडल थे करिकुलम में। करिकुलम डिजाइन के अलग मॉडल थे और क्या क्या चीज़ों के अलग अलग मॉडल थे, जो मैंने उस समय भी बताया था, ठीक है। करिकुलम डिज़ाइन के अलग मॉडल हैं और इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है, उसका भी अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो सब चीज़ों का डेवलपमेंट का अलग मॉडल है उसमें। तो चीज़ों को आप उसको थोड़ा सा अलग अलग करके याद करिए। उसके लिए क्या है, आप जो नोट्स बना रहे हैं ना, उसको अच्छे से नोट्स बनाइए और फिर एक जगह फिर सारे मॉडल्स को अलग अलग कर लिख लीजिए, क्योंकि ये आ सकता है अगर ये पूछ लिया आपको कि ADDI किस चीज़ का मॉडल है, ऐसे पूछ सकता है, तो वो करिकुलम का मॉडल नहीं है, वो उसका इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का मॉडल। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। उसी को देख के हम लोग कहते हैं कि हाँ बहुत टफ क्वेश्चन है। टफ नहीं होता, वो है आपके सिलेबस में, सिलेबस से बाहर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन 2 क्वेश्चन से आपका कुछ नहीं होने वाला। बाकी तो आपके क्वेश्चन में से 98% के क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। तो जो 2 क्वेश्चन आपके लिए अलग से आए हैं, वो सारे बच्चों के लिए अलग से आए हैं। उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आपको जो समझ में आएगा उसमें जो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा उसको टिक लगा दीजिएगा, उससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारे बस में हमको उसको करना है। तो हम ये कर सकते हैं कि जितने मॉडल्स हैं, जितने डिज़ाइन है, डेवलपमेंट के अलग हैं, किसी को अलग अलग स्ट्रेटजीज वगैरह अपनाई जा रही है, मतलब हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, हर यूनिट में आपको क्या करना, अलग अलग करके याद करना आपका काम है, ठीक है। तो उसको आप इतना करिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं एश्योर मॉडल। एश्योर मॉडल, एश्योर मॉडल क्या है, ए फॉर क्या होता है, एनालाइज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया, मतलब लर्नर की नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका इंटरेस्ट क्या है। पहले हम उसको एनालाइज करेंगे, जो हमारा स्टूडेंट है उसकी नीड का मतलब कि आपकी नीड क्या है, नीड निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सेट ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको उसको बनाएंगे, स्टेट करेंगे, उसको मतलब कि स्थापित करेंगे। तो हम अपने ऑब्जेक्टिव बना लें कि हमको क्या क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, पीवाईक्यूज लगाना है, रिविजन्स करना है, हमको पढ़ाना है, आप लोग को टीचिंग अच्छी करानी है, कोचिंग ज्वाइन करना, जो भी इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, तो सब आ जाएंगे उसमें, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट मॉडिफाइड और डिज़ाइन मटेरियल। जो हमारा मटेरियल है उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप लोग ने सेलेक्ट किया, पिलर फॉर्म कोचिंग को सेलेक्ट किया, ठीक है, और आपने अलग अलग मटेरियल सेलेक्ट किया कि मतलब इसके पीवाईक्यूज अच्छे हैं, इसमें अच्छे से दिए हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं, या फिर आपको हिंदी वाला चाहिए या फिर आपको इंग्लिश वाला चाहिए, ये वाली बुक अच्छी है, वो वाला मटेरियल अच्छा है, इस साइट पे अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक, अलग अलग सबका है। सब लोग अपना क्या क्या है, अपना कुछ ना कुछ डिसाइड कर लिए हैं, मतलब कि जो स्टडी मटेरियल है उसको आप सेलेक्ट किए, उसको मॉडिफाइड किए, मॉडिफाइड का मतलब आप नोट्स बनाए, अपने हिसाब से नोट बनाए, मॉडिफाइड कर लिए, डिज़ाइन कर लिए मटेरियल को। उसके बाद फिर क्या होता है, यूटिलाइज मटेरियल, मतलब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको आप पढ़ रहे हैं, उसका रिविजन कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं आप, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है, रिक्वायर्ड लर्नर रिस्पॉन्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, लर्नर का रिस्पॉन्स देखते हैं कि कौन कितना पढ़ लिया, कौन क्या किया, कौन कितने पेज लगाए, कौन क्या किया। फिर उसके बाद हो गया इवैल्यूएशन। लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए थे वो पूरे हुए कि नहीं पूरे हो गए। यही मॉडल बोलता है एश्योर का मॉडल। एश्योर मतलब ए फॉर क्या होता है, एनालाइज, एस फॉर स्टेट ऑब्जेक्टिव। देखिए दोनों इसमें भी ऐसा है, तो बहुत कंफ्यूजिंग करेगा कि पहले कौन सा ऐसा आया है। तो पहले सबसे पहले आप लोग ध्यान देते हैं, कोई भी काम करते हैं तो पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, पहले ही नहीं उसका मटेरियल डिज़ाइन नहीं करने लगेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हमें करना क्या है, ओके। तो ऑब्जेक्टिव बन गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग सेलेक्ट, मॉडिफाई एंड डिज़ाइन करेंगे अपने मटेरियल्स को, फिर उसको यूटिलाइज करेंगे, फिर लर्नर का रिस्पॉन्स, मतलब हमारा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, पेपर वगैरह सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, उस पर ध्यान देंगे, फिर हम अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एश्योर मॉडल। आगे समझ में दोनों मॉडल, ADDI मॉडल और एश्योर मॉडल, आगे समझ में सबको, एक बार मुझे बताइए। ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, हाँ, अगर आप याद कर लेंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा, जिसमें ऐसा नहीं है।
एडीडीआई का फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, एशेर का भी फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा आपको। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि डिक एंड कैरी का इंस्ट्रक्शनल मॉडल, इनका इंस्ट्रक्शन मॉडल क्या कहते हैं। इनका मॉडल जो है ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, इनके ऊपर डिपेंड है हाउ टू टीच, मतलब कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, इनका मॉडल बहुत बड़ा मॉडल है। ठीक है, बहुत सारे स्टेप इसमें दिए गए हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ना है। पढ़ने का आपको मैं तरीका बताती हूँ। पहले हमको क्या देखना है, पहले इतना बड़ा मॉडल आपको देख के डरना नहीं है। हम लोग कई फेज में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, इतना चीज पढ़ेंगे। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट पेज आ गया। इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पहले इतना पढ़िए क्या होता है। चलिए, पहले इन्होंने क्या बताया, पहले स्टेप में क्या होता है, आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल, मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसका गोल क्या है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, मतलब जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एंड आइडेंटिफाई इनकी बिहेवियर, और हम क्या करते हैं, बच्चे का बिहेवियर देखते हैं, मतलब उसको कितनी चीजें आ रही हैं और क्या नहीं आ रही हैं, जिससे कि हमें आप लोग को नेट नेट की प्रिपरेशन करानी है। ठीक है, तो हम पहले क्या, पहले हम अपना गोल डिसाइड करेंगे, हमें नेट की प्रिपरेशन करानी है। फिर हम एनालिसिस करेंगे कि हमें बच्चे को क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्या क्या चीज़ें देनी है, और लर्नर का क्या करेंगे, हम बिहेवियर देखेंगे कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं। आपने नेट का एग्ज़ाम पहली बार दे रहा है, एकदम कुछ नहीं आपको पता, या आप पहले दे चुके हैं, आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, अपने मास्टर में पढ़ लिए, या फिर ऐसे नेट के एग्ज़ाम देने के लिए पढ़े हैं, जो भी चीज़ें हम क्या करेंगे, जो हमारा बच्चा है, जो हमारा लर्नर है, उसके हम बिहेवियर्स को देखते हैं। तो 3 चीज़ें हम पहले करते हैं। पहले फेज़ में क्या करते हैं, गोल्स डिसाइड करते हैं, एनालाइज़ करते हैं और बच्चे का बिहेवियर देखते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आपको देखना है, दूसरे फेज़ में देखना है ये 4 चीज़ें, बस इतनी 4 को देखिए। ठीक है? बाकी चीज़ें भूल जाइए। दूसरे फेज़ में आप इसको देखिए। उसके बाद क्या होता है, राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, जो परफॉर्मेंस है उसका हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कुछ न कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं। डेवलप क्राइटेरिया रेफरेंस स्टेप, अभी हम लोग पढ़ेंगे, आपके ये शायद सेकंड पेपर में इसमें नहीं है, नहीं होगा आपका। ठीक, रिसर्च वाले टॉपिक में होगा। क्राइटेरिया नॉन डिफरेंस, नॉन एक होता है CRT, क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट होता है, और एक क्या होता है, नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है। ठीक है, इसको हम लोग डीप स्टडी करेंगे, और आपके फर्स्ट पेपर में तो ये तो है ही। तो CRT मतलब कुछ न कुछ हम क्राइटेरिया बनाएंगे कि इस क्राइटेरिया को हमको वहां तक पहुंचना है। जैसे कि नेट का होता है ना, नेट JRF का कितना 99% आ रहा है, परसेंटाइल आ रहा है, तो आपको JRF मिल रहा है। आपका क्राइटेरिया आपने बना के रखा है, कितना आएगा तो मेरा JRF होगा। तो ये क्या हो गया, ये उसका क्राइटेरिया फिर बनेगा। फिर क्या होगा, डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, मतलब जो हमको इंस्ट्रक्शन देना उसकी क्या बनाएंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे हम। फिर डेवलप एंड सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, उसके बाद मटेरियल सेलेक्ट होगा। हाँ, ये 4 स्टेप हो जाने के बाद फिर क्या हो जाएगा, डेवलप कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, मतलब बीच-बीच में जो इवैल्यूएशन होता रहता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, और लास्ट में क्या हो जाता है, समेटिव। फॉर्मेटिव पहले होता है, बाद में क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन के बाद हम फिर क्या देखते हैं कि जो हमारा लर्नर है, अब उसके बिहेवियर में क्या चेंज है। बिहेवियर का चेंज का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि पहले हमने बोला आपको कितनी नॉलेज आती है। ठीक है, आपको नेट का कितना नॉलेज है, कितने टॉपिक आपके तैयार है। इतना चीज करने के बाद, आपको चीजें पढ़ाने के बाद, हम लास्ट में आपका फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन करने के बाद फिर से चेक करेंगे कि आपका जो चीजें हैं, आपका जो ज्ञान का स्तर था वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये हो जाएगा, फिर से बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और इसमें एक आता है रिवीजन, मतलब कि उसके बाद जो चेंज हुआ या नहीं हुआ, फिर हम उसको रिवाइज कर लेंगे। और कहीं भी अगर कमी दिख रही है, अगर इस स्टेप में कमी दिख रही है, देखिए ये जो आपको लाइन दिखेंगे रिवीजन स्टेप, ये सारे सारे चीज से क्या है, जुड़ी हुई है, मतलब कि हम फिर से इसमें सुधार करेंगे। अगर कहीं से कमी लग रही है इन स्टेप में, तो इसको क्या होता है, फिर से सुधार होता है। ओके, फिर से बताऊं मैं, फिर समझ में आ गया। एक बार बताइए मुझे, मैं फिर से बताऊं एक बार, ये समझ में आ गया। आगे चलिए, थोड़ा सा बड़ा मॉडल है ये।
ओके, थैंक यू। सबको समझ में आ गया एक ही बार में इतना बड़ा मॉडल? मुझे समझने में 2 टाइम लगा था। प्लीज़ रिपीट। ओके अभिज्ञान, जब मैं पढ़ रही थी ना तो मुझे भी 2 बार लगा था समझने में। हुँ, लगता है मैं पढ़ा अच्छा रही हूँ ना? आप लोग को एकदम समझ में आ जा रही चीज़ें, बहुत अच्छा लगा। चलिए, ये कौन-सा मॉडल है? डिक एंड कैरी का इंस्ट्रक्शनल मॉडल है, ओके? तो इसमें हम देखते हैं, पहले आपको क्या देखना है? पहले आपको सिर्फ इतना पार्ट देखना है, बाकी चीज़ों को भूल जाइए। बार-बार इतना बड़ा मॉडल देख के घबराना नहीं हमको। पहले ये देखना है। पहले हम पहले फ़ेज़ में क्या करते हैं? पहले फ़ेज़ में हम करते हैं आइडेंटिफ़ाई। पहले हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, मतलब कि चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई मतलब क्या होगा? खोजना होगा एक तरीके से। फिर हमारे जो इंस्ट्रक्शनल गोल है वो क्या-क्या है? हम खुद से खोजेंगे कि हमारा पहले गोल क्या है? हम क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं? क्यों देना चाहते हैं? उसके बाद क्या होता है? हम जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, ऐसे समझिए कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना है, तो हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पहले? पहले 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और ईज़ी वे में मैं बता रही हूँ। पहले हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इंस्ट्रक्शन देना, आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना है, हमको 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? हमें गोल्स पहले डिसाइड करना है। दूसरा क्या है? हमको एनालिसिस करना है कि क्या इंस्ट्रक्शन देना है। तीसरा क्या है? हमको बिहेवियर चेक करना है कि उसका बिहेवियर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके नॉलेज का स्तर क्या है हमारे लर्नर का। इतना चीज़ें हमको हो गई, मेरे पास आ गई, 3 चीज़ें मेरे पास आ गई। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। क्या आगे बढ़ते हैं? अब जब आगे बढ़ेंगे हम तो हुँ, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अब हम देखेंगे 4 स्टेप। ये क्या हो गया? ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्टिव खोजेंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे? कुछ न कुछ क्राइटेरिया लगा के रखेंगे कि इस क्राइटेरिया तक हमको पहुँचना है। उसके बाद जो हमको इंस्ट्रक्शन देना है उसकी कुछ न कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाएँगे, ओके? उसके बाद क्या करेंगे? हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे कि क्या देना है बच्चों को। मटेरियल दे दिए, फिर उसके बाद क्या होगा? इवैल्यूएशन होगा, ओके? पहले क्या होगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना है, फिर हमको क्या करना है? समेटिव करना है इवैल्यूएशन। सारी इवैल्यूएशन होने के बाद आपको पता चल गया कि हमारा जो टीचिंग हमने कराया हमने जो टीचिंग कराया बच्चों को लर्निंग कैसे हुई। इवैल्यूएशन के बाद पता चल गया हम लोग को। फिर हम क्या चेक करेंगे कि बच्चों का बिहेवियर में चेंज आया कि नहीं आया, आया तो कितना। ओके, ये हो गया पूरा प्रोसेस। और उसके बाद क्या होता है? रिवाइज इंस्ट्रक्शन। अगर हमको चेंज लग रहा है कि बच्चों में चेंज आया, कुछ बच्चों में नहीं चेंज दिखा, ठीक है, तो हमें तो सबको लेके चलना है। तो फिर क्या करते हैं कि बीच बीच में कहीं भी हम सुधार कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ जो क्राइटेरिया लगा के रखते हैं उसमें भी सुधार कर सकते हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी हो सकता है अच्छा ना बनाया हो, उसमें सुधार करेंगे। हो सकता है जो मटेरियल हमारे इंस्ट्रक्शंस के हैं, जो चीज़ें हम दे रहे हैं बच्चों को नेट के लिए वो अच्छा ना हो, हम उसमें सुधार करेंगे। ये जो मॉडल है ना, ये बताया ना हम लोग को, ये किस पे है? हाउ टू टीच। हाउ टू टीच अगर दिमाग में आप सोच के रखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सारा चीज़ें। बस आपको एक ही पॉइंट इसको लेके चलना, हाउ टू टीच मतलब बच्चे को पढ़ाना कैसे है, इसी का ये मॉडल है और उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? फर्स्ट फेज में हम इसको लेके चलेंगे। हाँ, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है बीच में सुधार कर सकते हैं, ठीक है ना? ये क्या हो गया? फर्स्ट फेज में हम इसको देखना, सेकंड फेज आप इसको देखिए, इसको देखिए थर्ड फेज। 3 फेज में बाँट के रखिए, बाकी तो फिर इवैल्यूएशन के बाद तो हम क्या बिहेवियर देखेंगे ही और उसको चेंज भी कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं अपने मॉडल को। आया समझ में? पहले तो देख के डर लग रहा होगा, इतना बड़ा मॉडल है, इसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं, लेकिन अब आप लोग को ईज़ी लग रहा होगा, है ना? देखिए, इतना बड़ा मॉडल पहले दिख रहा था ना आप लोग को, तो ईज़ी लग रहा है? देख के समझ में आ गया सब चीज़? बता दीजिए मुझे। अभिज्ञान, ओके, आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। हम लोग क्या देखेंगे? गैने का। चलिए अभी टाइम है फर्स्ट क्लास में 10 मिनट का समय है, हम लोग पढ़ लेते हैं दोनों मॉडल। गैने का पढ़ना है और दो गैने का 9 ई मॉडल और आप फिर इसके बाद बचेगा एक 5 ई मॉडल, ठीक है? दोनों पढ़ लेते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा।
देखिए इसमें तो क्या है, हमको समझाना मैं आपको समझा दें, लेकिन याद करना आपका काम है। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है इसमें। इतना बड़ा मॉडल मैंने समझा दिया कि हर पॉइंट का क्या मतलब, लेकिन याद करना तो आपका है, याद तो करना पड़ेगा आपको। देखते हैं गैने का 9 इवेंट क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि 9 तरीके के स्टेप होते हैं इंस्ट्रक्शन देने के। हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये वाला। चलिए, गेनिंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। पहले क्या होता है, पहले बच्चों का हमको अटेंशन लेना पड़ता है। हम क्लास में आए, आपसे क्या बोले कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज तो नहीं बोला था मैंने, पर पिछली क्लास में मैंने बोला था, और बात भी सही है। ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आपका अटेंशन मिले, ये तो मतलब इन्होंने बताया है कि पहले हमको क्या करना है, ऐसी चीज़ें करना है कि स्टूडेंट का अटेंशन मिले। इंस्ट्रक्शन देने के पहले ज़रूरी है बच्चे का अटेंशन मिले। लेकिन ये बात सत्य है कि यूनिट 8 का जो हम बी पार्ट जो पढ़ा रहे हैं, बी पार्ट पढ़ा रहे हैं, इससे आपके पूरे यूनिट में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पार्ट से सिर्फ आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे या 3 से 4 क्वेश्चन 100% आएंगे, सिर्फ एक पार्ट से आएंगे। इस यूनिट में ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और कुछ चीज़ें भी रिसेंट में ऐड हुई हैं। सारी चीज़ें यूनिट बी में ही पार्ट बी में ही ऐड हुई हैं उसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मॉडल्स इसमें हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग वाला, वो भी सब पढ़े थे, तो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्लास में आए, आपसे बोले आज से क्लास में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो क्या हो गया, आपका अटेंशन मिला हमको। इंस्ट्रक्शन देने से पहले मैंने क्या किया, अटेंशन ले लिया। फिर उसके बाद क्या किया, इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास से पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है कि इससे आपसे 5 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, आपको 10 नंबर मिलने वाला है इस टॉपिक से। आपको मैंने 4-5 मॉडल पढ़ाया ना, इसमें से 1-2 मॉडल तो आना फिक्स है, यानी 4 नंबर आपका फिक्स है आज की क्लास से, ये कंफर्म है आपको। तो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव बता दिए कि क्यों मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसके बाद स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ थ्योरी लर्निंग, मतलब जो चीज़ें हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे। ओके, प्रेजेंटिंग द कंटेंट, मतलब जो आपका पुराना नॉलेज है उसको हम रिकॉल करेंगे। आप लोग को जैसा नहीं है कि आप लोग के लिए एकदम नया मॉडल नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपने मास्टर्स में पढ़े हुए हैं ये सब मॉडल, तो थोड़ा बहुत तो आपको याद ही होगा, थोड़ा आप लोग रिकॉल करा लिए हैं उनसे, ठीक है। हम उसके बाद प्रेजेंटिंग द कंटेंट, जो हम अभी कर रहे हैं, जो कंटेंट को हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये क्या हो गया, आपको लर्निंग गाइडेंस हम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, फीडबैक होगा। उसके बाद जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इनहैंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। आपका जो नॉलेज है वो इनहैंस हो गया, आपका नॉलेज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और आप एनटीए-यूजीसी नेट में जेआरएफ लेके आ गए। आप अपना नॉलेज जो हमसे लिए हैं 4 नंबर का, वो आप जेआरएफ में लगा दिए। तो ये क्या हो गया, आपका जो नॉलेज है वो इनहैंस हो गया और आपने जेआरएफ ले आने में उसको ट्रांसफर कर दिया, जाके यूजीसी नेट में फेंक दिया अपने नॉलेज। लोग ये आता है ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया जी। अब हम लोग देखते हैं, हिंदी में देखते हैं कि पहला काम क्या है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। 9 स्टेप दिए हैं, ज्ञानी ने 9 स्टेप में बताया कि इंस्ट्रक्शन कैसे देने। दूसरा काम क्या है, शिक्षार्थियों को उद्देश्य की जानकारी देना। हमारा जो उद्देश्य है वो हम अपने शिक्षार्थियों को बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पूर्व सीखने की याद को उत्तेजित करना, मतलब जो आपका पूर्व नॉलेज है, ठीक है, पूर्व ज्ञान हम लोग बोलते हैं ना, पूर्व ज्ञान, उसको याद करना कि जो चीज़ें हमारे रिलेट करना, कि मतलब उनको थोड़ी बहुत चीज़ें पता है उसको रिकॉल करना। और सामग्री प्रस्तुत करना, कंटेंट परोसना, जो हम अभी कर रहे हैं। आपको लेके आएंगे ज्ञानी ने क्या क्या बोला, ये हमारा कंटेंट हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, शिक्षण मार्गदर्शन, मतलब उसको इलोबरेट करना, आपको मार्गदर्शन करना है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद प्रदर्शन हासिल करना, आपका प्रदर्शन कैसा है, आप अपना प्रदर्शन करेंगे, आप बताएंगे कि हाँ हमको आता है, नहीं आ रहा है। प्रतिक्रिया, उसके बाद हम आपको कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, नहीं आ रहा फिर से बताएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो प्रदर्शन हुआ है उसका हम आकलन करेंगे
कि समझ में कितने बच्चों को आया, कितने बच्चों को नहीं आया। सबको समझ में आ गया, उसके बाद क्या हो गया, आपकी नॉलेज बढ़ गई और अपने ज्ञान का आप क्या किए, स्थानांतरित कर दिए। आ गया समझ में सबको? ज्ञाने वाला सिंपल सा है ना। बस वो चीज़ें इंग्लिश में दी गई हैं। अटेंशन लेंगे हम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद जो हमारी लर्निंग है उसको क्या करना है, रिकॉल करना है। फिर उसके बाद पूरा कंटेंट हमको प्रेजेंट करना है, उसके बाद हम गाइड कर देंगे। फिर क्या हो गया, इलेक्ट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को हम क्या करेंगे, देखेंगे। फिर आपको फीडबैक दे देंगे। फिर क्या होगा, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, असेस करेंगे और आपका जो लर्निंग क्या है, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सब लोग बता दीजिए, गाने वाले समझ में आ गया सबको? थैंक यू। अब हम देखते हैं कि 5P मॉडल क्या है। बस आज आप सारे मॉडल खत्म हो गए। 5P मॉडल क्या है कि 5 तरीके के ई बताए गए हैं और क्या-क्या हर एक ई का। हाँ, ये टफ नहीं था, वो भी टफ नहीं था, ये भी टफ नहीं है, समझ में आ जाएगा। लेकिन ये है कि जो स्टेप है, स्टेप वाइज़ आपको याद करने पड़ेंगे उसको। टफ सिर्फ डिक एंड कैरी वाला ही मॉडल है, वो थोड़ा-सा बड़ा है, तो लेकिन अगर आप समझ लिए तो फिर टफ नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, याद करना तो थोड़ा टफ है, इतना बड़ा मॉडल है, थोड़ा याद करना पड़ेगा उसको। पहले क्या होता है, एंगेज होता है, ठीक है। इन्होंने बताया है कि एक ई का मतलब होता है एंगेज, दूसरे ई का मतलब होता है एक्सप्लोर और क्या होता है, एक्सप्लेन एंड एलाबोरेट, ठीक है। पहले क्या हो गया, काम पर लगना। दूसरा क्या हो गया, अन्वेषण। तीसरा व्याख्या करना, विस्तार में बताना और मूल्यांकन करना, ठीक है। एकदम नॉर्मल चीजें। इसमें क्या हो गया, 5P इंस्ट्रक्शन मॉडल हो गया कि चीज़ों को पहले क्या करेंगे, इंगेज करेंगे। आपको क्या करना है, ढेर सारी चीज़ें आपको मतलब हम कंटेंट दे दिए, उसमें आपको इंगेज कर दिए। फिर क्या किए, आप उस कंटेंट को क्या किए, पढ़े, समझे, उसको एक्सप्लोर किए। फिर वो चीज़ें क्या होगी, एक्सप्लेन होगी, उसके बाद चीज़ें इलैबोरेट होगी, ओके। मतलब क्या, मूल्यांकन करेंगे आया कि नहीं। काम करना, काम पर लगाना मतलब कुछ कंटेंट आपको हम दे दिए, आप उसमें छांट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मटेरियल दे दिए। अन्वेषण करना, आप उसमें खोज रहे हैं क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। फिर हम क्या किए, उसकी बाद व्याख्या कर दिए, फिर विस्तार में आपको बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका मूल्यांकन करेंगे। तो ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन देना कि एक टीचर कैसे इंस्ट्रक्शन देगा बच्चे को। तो ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आज की क्लास नहीं खत्म हुई, आप लोग की फर्स्ट पेपर की क्लास भी होने वाली है। आगे समझ में, अभिज्ञान। अभिज्ञान नाम बहुत अच्छा है आपका, अभिज्ञान। बाकी लोग को समझ में आ गया सबको? अरे भाई बोल दीजिए, समझ में आ गया। ओके। दिनेश आपको? दिनेश आ गया समझ में? हाँ, सारे लोग साइलेंट है, क्यों साइलेंट है भाई? दिनेश ने अभी इसके पहले बताया है साइलेंट नहीं थे, अभी साइलेंट हो गए दिनेश। चलिए कोई नहीं, हो सकता है कोई दिक्कत हो, क्लास में ना हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो, जो भी हो। ठीक है फिर, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अब मंडे को 10 AM आपकी क्लास होगी। अब हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि रेगुलर 2 क्लासेस ले लें, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस 15 मई तक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर सबको बाय। अभिज्ञान आपकी फर्स्ट पेपर की क्लास होगी, तो फिर आप वहाँ क्लास करिए। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।